तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार मेरे फिर से यूट्यूब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने IBPS RRB क्लर्क के एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि IBPS के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 6 दिसंबर से। तो मेरा एग्ज़ाम था 7 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में, और मेरा एग्ज़ाम सेंटर था कानपुर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैथ की बात करें तो मैथ ईजी ही आ रही है, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं, कोई भी टाइम टेकन वाले सवाल नहीं आ रहे हैं। और तो सबसे पहले बात करते हैं कि DI के बारे में। तो सबसे ज़्यादा डर बच्चों को DI में ही लगता है। तो DI की बात करें तो DI दो आ रही हैं, एक टेबल वाली आ रही है और एक बार ग्राफ वाली आ रही है। दोनों DI ईजी हैं। बस DI में दोनों DI का एक एक क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ लग रहा था। और इसके बाद दो बाकी पाँच और पाँच 10 में से 8 क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे। और DI में किस तरीके से सवाल पूछा मैं ये भी बता दूँ। एक DI थी, मतलब उसमें वही रेश नॉर्मल सर जो पूछता है। एक में पूछ रहा था कि रेशियो क्या होगा, मान लो इनसे कंपेयर करके। एक में एवरेज का क्वेश्चन था DI में, और एक में कितने परसेंट कम है कितने परसेंट ज़्यादा है, ऐसे करके तो क्वेश्चन था। इसी तरीके से तो दोनों में क्वेश्चन थे। और इसके बाद बात करें DI के बाद, फिर आपका 15 क्वेश्चन, लगभग 15-16 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं। वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, मतलब बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं एक तरीके से, ये समझिए। बस आपको बैंकिंग में जो भी मायने रखता है ना, सिर्फ और सिर्फ स्पीड मायने रखती है। क्वेश्चन सारे इजी हैं बट स्पीड मैटर्स ब्रो। तो मतलब 15 क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन, मतलब आपको बिना पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा ट्रेन से भी एक क्वेश्चन आया था। ट्रेन का सवाल ये था कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई से 60 मीटर कम है, और ये जो है ट्रेन वो उसको क्या कहते हैं 30 सेकंड में पार कर देती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई कितनी है, काफ़ी इजी था दोनों, मतलब आसानी से हो गया था। 15-20 सेकंड में क्वेश्चन हो गया था। और इसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क से। एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क में एक सवाल ये था कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी 4 दिन में करता है, और A B C तीनों मिलके 4 दिन में करते हैं। तो मान लो 5 दिन में करते हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों को मिला दिया जाए तो C अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। काफ़ी ईजी था, LCM लेके तुरंत हो गया था। और इसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क का, हो गया। सिंप्लीफिकेशन का होगा। एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से था। उसमें 2 साल का कुछ दिया था, उसमें वो 2 साल का ब्याज दिया, ब्याज दे के मिश्र धन दिया हुआ था, और उसमें मूलधन पूछा था। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आया था। और इसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का था। एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का था। डिस्काउंट में क्या क्वेश्चन था मैं ये भी बता दूं। उसमें लिखा था कि कोई आदमी है, वो 250 रुपये कोई चीज़ खरीद के लाया है, उसने 50 रुपये किराए पे खर्च किए हैं, और उसने उसका मार्क प्राइस जो है वो 420 रुपये रखा है। तो अब वो आदमी कितने, मतलब उसे 20% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो उसे कितने कितने रुपए की छूट दी, कितने रुपए की छूट दी। मतलब उसका CP 300 हुआ, MP 420 हुआ, और उसने 20% का प्रॉफिट बेचना है, तो उसने कितना डिस्काउंट रुपए छोड़ा, ये पूछा था। काफ़ी इजी था मेरे हिसाब से। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर लगभग 60 रुपये आ रहा था, ऐसे कुछ था। और एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का था। पार्टनरशिप में आपका कैपिटल निकलवा रहा था, उसमें प्रॉफिट का रेशियो दिया था और टाइम का रेशियो दिया था। ईजिली हो गया था कि A और B दो आदमी हैं। ये A जो है पूरे साल के लिए पैसे लगाता है, B 8 महीने बाद निकाल लेता है पैसे। तो उनका रेशियो 1:2 ऐसे करके था, तो उनका कैपिटल कितना होगा, ऐसे करके था। काफ़ी ईजी था। एक क्वेश्चन आपका आयत से आया था कि आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, और इनका इनका गुणा इतना दिया था, बस वो योग पूछा था। काफ़ी ईजी था क्वेश्चन। इसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन आपके सीरीज़ के थे। एक में तो एक सीरीज़ में तो आधा आधा हो रहा था। मान लो जैसे 6,000 का था, 3,000 का 1,500, फिर 750 ऐसे करके था। वो सीरीज ईजी थी। और बाकी जो सीरीज़ के क्वेश्चन थे उसमें ये पूछा था कि इनमें कौन सा पद गलत है, गलत वाला पद, रॉन्ग वाला उन्होंने पूछा था, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने सारे सारे दोस्तों सवाल आपके लिख के रखे हुए हैं। तो 4 से 5 गलत वाला पूछा था। एक दो जो ये 4 से 5 सीरीज के क्वेश्चन थे, इसमें से एक दो का लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या था। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का था, वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका रेशियो का था। रेशियो में वही नॉर्मल सा रेशियो, A से B का इतना है और B से C इतना है, तो ABC तीनों बताना था। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आय और व्यय वाला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कुछ इस तरीके से था सवाल कि अरुण की आय, मान लो अरुण कुछ पैसे कमाता है, उसमें 10% भोजन पे, 20% शिक्षा पे, और बाकी पैसे बचाता है, तो बचे हुए पैसे की वैल्यू दी थी, तो उसने आय पूछी थी, तो आसानी से हो गया था। और बाकी काफ़ी इजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप बताएंगे तो मैं सारे क्वेश्चन आपको लिख के दिखा दूंगा कि मतलब एक एक क्वेश्चन की कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा गया है, अगर मुझे इस वीडियो पे सही रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अब काफ़ी इजी, मतलब सारा कुछ बेसिक ही पूछ रहे हैं, कोई भी कठिन सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और बाकी बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया सवाल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जाइए आप, सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे ध्यान दीजिए, बाकी आपका पेपर आराम से होगा। और मैं बता दूं कि मैंने कभी भी बैंक के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की, मैं SSC की तैयारी करता हूं। और जहां तक है कि मेरा इसमें कुछ होना है नहीं, क्योंकि इसमें SSC के रीजनिंग में और इसके रीजनिंग में काफ़ी अंतर है। अगर आप SSC के मैथ पढ़े हो तो बैंक की मैथ तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप SSC की रीजनिंग पढ़े हो तो आप बैंक की रीजनिंग मुश्किल ही समझो। हाँ, तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग है। तो रीजनिंग अगर बोलें तो वो मॉडरेट आ रही है। मॉडरेट क्योंकि मेरे लिए मॉडरेट है, क्योंकि मैंने कभी भी आज तक पजल वाले सवाल सॉल्व नहीं किए हैं। बाकी करने वाले लोगों ने तो 40 में से 40 अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में।
तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया मैं ये आपको बता सकता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन था कि एक वर्गाकार मेज है, तो उस पर 4 लोग हैं, 4 लोग 8 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग केंद्र के मुख की ओर बैठे हैं और बाकी चार जो लोग हैं वो केंद्र के बाहर मुख करे हुए बैठे हैं। मतलब 4 लोगों का फेस अंदर की ओर है, 4 लोगों का फेस बाहर की ओर है। इस तरीके से एक पजल, मतलब 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद एक तारे डेट एंड मंथ वाला क्वेश्चन था, उसके भी 5 क्वेश्चन हो गए। एक डे था जिसमें डे जो है दिन थे, और जिसमें दिन शुरू हो रहे थे मंडे से संडे तक, ऐसे करके था। एक क्वेश्चन पजल ब्लड रिलेशन पे था, यानी ये एक वर्गाकार हो गया, एक महीने वाला हो गया और एक दिन वाला हो गया, एक ब्लड रिलेशन, यानी 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आपके पजल के ऊपर आए थे। इसके बाद चाइनीज़ कोडिंग के 4 क्वेश्चन, 4 पजल मतलब 20 क्वेश्चन। इसके बाद चाइनीज़ कोडिंग के 5 सवाल थे, वो भी इजी थे, हो गए थे, क्योंकि भाई सीजन में हम लगाते रहते हैं तो ये हो गए थे आसानी से। और इसके बाद बात करें सीरीज से भी 1 2 क्वेश्चन थे लॉजिक वाले, वो भी हो गए थे, आसानी थे। बाकी मेरा रीजनिंग का तो पेपर बढ़िया नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जल्दी नहीं कर पाया था, क्योंकि टाइम कम था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन ये पेपर देख के ये तो लगा है कि अगर पजल सीख लेते हैं स्पीड में तो ये पेपर क्वालिफाई करना काफ़ी मतलब आसान हो सकता है। बाकी मैथ मेरा पेपर बिल्कुल बढ़िया हुआ है, रीजनिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं हुआ है। मैथ में मैंने पूरे 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और रीजनिंग में मैंने 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।